Hello everyone, this is Giraj Yadav. Today we will discuss about properties of determinant. देखो अब ध्यान से, वैसे अपने को पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के थ्रू उसको एक्सपेंड करके अपन उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे अपन ने 4.1 में किया। ठीक है, अच्छा तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। कई बार क्या होता है कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एलिमेंट थोड़े हार्ड आ जाते हैं, लाइक अलजेब्रा ले लो, जैसे एक्स वाई वगैरह, थोड़ा टफ सा क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन से डील करने के लिए अपने को ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये प्रॉपर्टीज़ है कितनी और ये क्या क्या है अभी देखते हैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट the value of determinant remains unchanged if its rows and columns interchanged। ठीक है, रोज़ को कॉलम बना दे, कॉलम्स को रोज़ बना दे, मतलब रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे कि अपना कोई ये डिटर्मिनेंट है डेल्टा। ठीक है, जैसे 1 1 1 2 3 4 5 6 7 ये अपना डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अच्छा जब ये अपना डिटर्मिनेंट है, अगर मैं इसकी रोज़ को कॉलम बना दूँ, कॉलम्स को रोज़ बना दूँ। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट रो थी, इसका बना दिया मैंने फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थी, इसका बना दिया सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थी, इसका बना दिया थर्ड कॉलम। तो जो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, दोनों सेम आएंगे, वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, यही तो बोला प्रॉपर्टी में कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंजेस। ठीक है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है डिटर्मिनेंट की। तो सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। देखो होता क्या है, क्या बोल रहा है ये, इफ एनी टू रोज आर इंटरचेंज्ड, कोई भी दो रो है वो इंटरचेंज कर रहा है। ठीक है, कोई भी दो रो है उसको इंटरचेंज कर रहा है। जैसे अपन मैं यहाँ पे बोल दूँ कि R1 इंटरचेंज विद R2, ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, R1 तो बन जाएगी R2 और R2 बन जाएगी R1, और ये अपनी R3 सेम रहेगी। तो अपन ने क्या किया, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको वेरीफाई करने के लिए इसको सोल्व कर लो, फिर इसको सोल्व कर लो, फिर माइनस की गड़बड़ आएगी, तो इसका मतलब अपना साइन चेंज होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट है उसकी दो रो या फिर टू कॉलम्स, टू रोज या फिर टू कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा आती है ज़ीरो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों क्या है, आइडेंटिकल, तो इसका अगर तुम एक्सपेंड करके भी डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो आएगा तुम्हारा ज़ीरो। ठीक है, क्या आएगा, ज़ीरो। क्यों आएगा, बिकॉज टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। देखो 1 2 3 1 2 3 आइडेंटिकल है, तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो। अच्छा ऐसा कॉलम पे भी होता है, जैसे ये वाला कॉलम है 1 1 2 और लास्ट वाला कॉलम है 1 1 2, तो C1 और C3 ये दोनों कॉलम्स क्या हैं, आइडेंटिकल है, तो भी अपनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो, क्योंकि प्रॉपर्टी खुद ही बोल रही है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आती है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो
or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. कोई भी डिटर्मिनेंट है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 1 2 3 1 5 6 2 3 4, ये डिटर्मिनेंट है। अगर इसकी किसी भी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ ये अपना डिटर्मिनेंट है, तो मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेट्स से, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा 2 4 6 2 4 6 1 5 6, है ना। बाकी दोनों रो सेम है, एक रो को मल्टीप्लाई किया है अंदर 2 से, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आनी थी अपनी वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इस रूल का यूज कैसे होगा अपना? काफ़ी टाइम अपने को जैसे अगर अपन मैट्रिक्स पे चलें, ठीक है, मैट्रिक्स अपन जैसे 2x2 का लें, उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है और ये अपना मैट्रिक्स ए है। अगर इस मैट्रिक्स ए को अपन 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो अंदर क्या होगा? इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? द ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। सभी के सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगा? 2 4 6 8, ये आएगा रिजल्ट। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये अपने ये डिटर्मिनेंट था, अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहा तो एक ही रो होगी मल्टीप्लाई या फिर एक ही कॉलम होगा, सभी नहीं होंगे, सभी एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे ये नीचे के 6 एलिमेंट बच गए, अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैट्रिक्स में अपन कॉमन लेना चाहे, ये मैट्रिक्स है, इसमें से कॉमन लेना चाहे तो 2 कॉमन आ जाएगा और वो कॉमन लेंगे अपन सभी एलिमेंट से, तो 1 2 3 4 बच जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर। लेकिन डिटर्मिनेंट में कॉमन लेंगे तो अपन किसी एक रो से लेंगे, एक कॉलम से लेंगे एक बार में। अच्छा, ठीक है। जैसे अपन इसमें से, ये अपना डिटर्मिनेंट है, इसमें से कॉमन लें तो अपन फर्स्ट रो में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो वो 2 बाहर आ जाएगा। इस 2 को बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 1 2 3 आ गया, ठीक है। ऐसे अपन कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, 1-2 एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि पता चले कि क्वेश्चन में कैसे इसका यूज करेंगे, ठीक है। देखो, जैसे एक बोल देता हूँ मैं, 2 4 6 है, 1 2 3 है, 5 6 8 है, ये अपना डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन? फर्स्ट रो में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आया, क्या बना? 1 2 3 5 6 8 एंड 1 2 3। क्या कर सकते हैं? देखो, 2 रोज आइडेंटिकल हो गई ना। अब कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? थर्ड वाली। आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अपनी 0 हो जाएगी, तो 2 × 0 = 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से अपने को 1-2 जितनी प्रॉपर्टी यूज होती है उन सब का यूज करके अपने को इसको सोल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे अपने मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में क्या था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन, उनमें क्या था कि अगर रो ऑपरेशन स्टार्ट कर दी तो रो ऑपरेशन ही चलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, कभी भी रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा और, है ना। अच्छा, तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि अपनी 5th वाली। ठीक है, 5th वाली प्रॉपर्टी है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स। देखो, सम और ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स एक रो के सभी एलिमेंट्स कैसे एक्सप्रेस्ड हैं? 2 टर्म्स के सम के रूप में, सम ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स के सम के रूप में किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स एक्सप्रेस हैं, लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं अपन? एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। कोई भी एक रो है, उसके सभी एलिमेंट्स सम ऑफ 2 टर्म्स लिखे हुए हैं,
मतलब 2 टर्म इसमें है, इस एलिमेंट में 2 टर्म इसमें है, 2 टर्म इसमें है, तो इसकी अपन क्या कर सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना डिटर्मिनेंट है, नीचे की रो है अपनी B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऊपर वाली है A1 प्लस लैम्बडा 1 A2 प्लस लैम्बडा 2 और A3 प्लस लैम्बडा 3। देखो जो अपनी फर्स्ट रो है वो कैसे शो है, सम ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का सम है ऊपर फर्स्ट वाली रो में तीनों एलिमेंट में। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसके सम ऑफ 2 टर्म्स है तो इसके 2 डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेंगे वो 2 डिटर्मिनेंट, देखो ध्यान से, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो नीचे वाली जो रोज हैं, सेकंड रो और थर्ड रो दोनों सेम रहेगी, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे ही B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऊपर जो एडिशन में है, सम में है, वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे A1 A2 A3 इसमें आ जाएगा A1 A2 A3 और उसमें क्या चला जाएगा, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3। ऐसे अपन इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ में कि कोई भी रो के सभी एलिमेंट्स 2 टर्म्स के सम के रूप में लिखे हुए हैं तो उस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 टर्म्स के सम के रूप में लिखे हुए हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस एक डिटर्मिनेंट के 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है अपनी 6th वाली। ठीक है, चलो तो देखते हैं फिर। देखो तो, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, जैसे मैं बोल दूं फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो की बात करूं मैं, क्या बोल रहा है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, कोई एक रो है या फिर ये कॉलम, कोई कॉलम है डिटर्मिनेंट का, तो उसमें क्या करना है अपने को इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वी मल्टीप्लाई, मान लो मैं 5 से कर दूं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। ये सेम वही है जो अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में, कि किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वो ही रूल है और कुछ नया नहीं है, बस ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार समरी में देख लेते हैं कि 6 की 6 प्रॉपर्टी है क्या। अच्छा, एक इसका एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। अगर इसमें अपन ऑपरेशन लगाना चाहे, जैसे ऑपरेशन में लिख दूं, जैसे R2 में चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, R2 में क्या चेंज कर रहा हूं मैं, R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 कर रहा हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं लगाना चाह रहा हूं, तो कैसे लगेगी, 1 2 3 फर्स्ट रो सेम रहेगी क्योंकि फर्स्ट रो में चेंज नहीं कर रहे, थर्ड रो भी सेम रहेगी। ठीक है, वो बात अलग है, इसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 बनेगा, R2 माइनस 4 R1 है ना, तो 4 माइनस 4 बनेगा जो कि 0, 5 माइनस कितना बनेगा 8 तो -3 और 6 माइनस 12 तो -6। ऐसे अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में ऐसे प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे और उसको तब तक लगाते जाएंगे जब तक एक रो में अपने 2 0 नहीं बन जाए। ठीक है, ताकि अपन उसको एक्सपेंड करें तो फिर इजीली एक्सपेंड कर सके। ठीक है, जैसे अपन अभी फ़िलहाल इसको एक्सपेंड करें, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके अपन वैल्यू निकालना चाहिए, तो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट रो के थ्रू करेंगे तो 1 इंटू इसका फिर वो करके ऐसे आएगा, है ना। लेकिन
अगर मान लो किसी एक रो में 2 जीरो बन गए या फिर एक कॉलम में, मान लो इधर दोनों जगह अपन जीरो बना दे और फिर अपन फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करें तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा ना। तो ऐसे अपन करना चाहेंगे आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन को देखना आगे से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो उस टाइम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक है। 4.2 के जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डालूंगा मैं, ठीक है। तो वो सब भी क्वेश्चन जरूर देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, ठीक है। देखो तो एक बार प्रॉपर्टी दोबारा से देख लो। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज, ठीक है। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसकी वैल्यू सेम रहती है। सेकंड वाली है इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर क्या करते हैं, 2 रो को इंटरचेंज करते हैं या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो फिर क्या होता है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिकल, कि कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी रो में से या कॉलम में से कोई भी कांस्टेंट अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं अपन, ठीक है, के रूप में। अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई या एक कॉलम में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ वाला क्या है कि कोई डिटर्मिनेंट है तो किसी डिटर्मिनेंट में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 2 टर्म्स है, किसी रो के एलिमेंट्स वो सम ऑफ 2 टर्म्स के रूप में है तो उसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। मतलब एक डिटर्मिनेंट के 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, ठीक है। सम वाला, ठीक है। लास्ट वाला है जो अपना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाला ही है कि किसी रो में, यहाँ कॉलम की भी बात कर सकते हैं ना, किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है अपना रो, ठीक है। अच्छा, एक बार रो देख लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम को, अनचेंज्ड। इंटरचेंज करते हैं 2 रोज को तो साइन चेंज होता है। आइडेंटिकल है 2 रोज या 2 कॉलम्स, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अच्छा, कॉमन ले सकते हैं कोई भी कांस्टेंट। सम के रूप में है एलिमेंट्स में सम ऑफ 2 टर्म्स है तो 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये अपनी रो ऑपरेशन जो अपन ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ी है वो है, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, so please like this video and subscribe to my channel, and thank you very much.